हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब के मौर्य लर्निंग पॉइंट चैनल पर। हम आपके लिए रेलवे में पूछे गए प्रश्नों का वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे, तो आप लोग धैर्यपूर्वक इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। डेली हम ऐसे ही प्रश्नों का वीडियो लेकर आते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं प्रश्नों का बरसात। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। भारतीय मूल के व्यक्तियों पीआईओ का पहला संसदीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 9 जनवरी 2018, 19 जनवरी 2016, 11 जुलाई 2014, 2 अप्रैल 2017। तो ऑप्शन ए होगा 9 जनवरी 2018। पीआईओ पीआईओ का फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है? ऑप्शन है आरएनए प्रति, डीएनए प्रति, आरएनए प्रति और डीएनए प्रति। चौथा ऑप्शन है एमआरएनए। तो ऑप्शन डी होगा एमआरएनए प्रति। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व मेंडलीव के आवर्त सारणी में एक ही स्थान पा सका? कहने का मतलब है कि अभी भी उसी स्थान पर है और पहले भी उसी स्थान पर था। ऑप्शन है हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ऑप्शन ए होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है? ऑप्शन है दाल, जूट, नमक, चीनी। तो ऑप्शन ए होगा दाल। दाल को गरीबों का दूध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है? ऑप्शन है मिश्र धातु, अर्धचालक, सुचालक, कुचालक। तो ऑप्शन ए होगा मिश्र धातु। मिश्र धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन है सोनी यादव, मानसी जोशी, देविका वैद, झूलन गोस्वामी। तो ऑप्शन डी होगा झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है घराण सूचक, संश्लेषित सूचक, प्राकृतिक सूचक, अम्ल क्षार सूचक। तो ऑप्शन ए होगा घराण सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? ऑप्शन है शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक, जाइलम, कॉलेनकाइमा, कैम्बियम। तो ऑप्शन बी होगा जाइलम। जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। जाइलम एवं फ्लोएम दोनों जटिल अस्थायी ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति को किस रूप में व्याख्या किया जा सकता है? ऑप्शन है भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल। दूसरा ऑप्शन है कार्य की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। तीसरा ऑप्शन है 1 मिनट में किया गया कार्य। चौथा ऑप्शन है ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य। तो दूसरा ऑप्शन होगा कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर दोनों के द्वारा शक्ति को व्याख्या किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिटेकर के द्वारा प्रतिपादित 5 जगत
वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? ऑप्शन है फंगी, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, एमिलिया। तो ऑप्शन बी होगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ व्हिटिकर के 5 जगत जो वर्गीकरण किया गया था उसमें प्रोटोजोआ शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त रूप से गिरना केवल किसमें संभव है? ऑप्शन है वातावरण, वायु, समुद्र, निर्वात। तो ऑप्शन डी होगा निर्वात। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है जबकि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव। तो ऑप्शन बी होगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी में दिया गया है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है जे थॉमसन, डेमोक्रिट्स, रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन। तो ऑप्शन बी होगा डेमोक्रिटस के द्वारा अणु शब्द का प्रतिपादन किया गया था। जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। रदरफोर्ड ने परमाणु सिद्धांत दिया था और जॉन डाल्टन ने परमाणु मॉडल का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा आय घोषणा योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? ऑप्शन है 2015, 2016, 2014, 2013। तो ऑप्शन बी होगा 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? ऑप्शन है 3380 डिग्री सेल्सियस, 3308 डिग्री सेल्सियस, 3083 डिग्री सेल्सियस, 3830 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन ए होगा 3380 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का संकेत W होता है। टंगस्टन का उपयोग बल्ब बनाने में बल्ब के तंतु के रूप में किया जाता है। फिलामेंट बल्ब का फिलामेंट तंतु बनाने टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं होता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस। तो ऑप्शन डी होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधे तो स्वयं छोड़ते हैं तो उनको क्यों जरूरी होगा, इसलिए ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? ऑप्शन है सतपुड़ा, अनाईमुडी, माउंट आबू, हिमालय। तो ऑप्शन डी होगा हिमालय। हिमालय भारत का सबसे नवीनतम पर्वत है। और भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो अरावली सबसे पुराना पर्वत है। हिमालय कैसा पर्वत है? तो हिमालय एक मुड़दार पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे किसका निर्माण करती है? ऑप्शन है जुग्मज, कली, फल, बीजाणु। तो पहला ऑप्शन होगा जुग्मज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? ऑप्शन है संवेग, भार, आवेग, कार्य। तो ऑप्शन डी होगा कार्य कहते हैं। बल और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो वह संवेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है 22 अप्रैल
1945, 24 दिसंबर 1945, 20 दिसंबर 1945, चौथा ऑप्शन है 23 मार्च 1945। तो दोस्तों एक मिस्टेक हो गया इसमें, यहाँ पे 24 दिसंबर नहीं 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। कल हमने विश्व के प्रमुख संगठनों के बारे में बताया था, तो उसमें विश्व बैंक के स्थापना भी बताया था, तो उसमें 1 जुलाई 1944 बताए थे। हमने विश्व बैंक के विकिपीडिया पे भी गए थे, तो उसमें दिखाया था कि जुलाई 1944 में हुआ था। तो आप देखेंगे जो आपके ऑप्शन में रहेगा उसी पर आप टिक कीजिएगा। यदि ऑप्शन में दोनों आ जाए तो आप 27 दिसंबर 1945 को टिक कीजिएगा, क्योंकि रेलवे उसी को मानता है। ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो दूसरा ऑप्शन होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? ऑप्शन है उच्च सदन, निचला सदन, दोनों, ऊपरी और निचले सदन अलग से। चौथा ऑप्शन है दोनों, ऊपरी और निचली सदन एक साथ। तो ऑप्शन नंबर तीसरा होगा दोनों, ऊपरी सदन और निचली सदन दोनों अलग अलग से पारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? ऑप्शन है अपचयन, अम्ल वर्षा, ऑक्सीकरण, संक्षारण। तो ऑप्शन डी होगा संक्षारण के द्वारा प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है प्रभाकर पादुकोण, शंभुनाथ पादुकोण, बसंत पादुकोण, बसंत कुमार, शिव कुमार पादुकोण। तो ऑप्शन डी होगा बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टेटस का न्यूलैंड्स सिद्धांत केवल कहाँ तक लागू होता है? ऑप्शन है कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम। तो ऑप्शन ए होगा कैल्शियम। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। न्यूलैंड का अष्टक नियम यहीं तक लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई खेल परिषद SASC का गठन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1983, 1979, 1987, 1975। तो पहला ऑप्शन होगा 1983। इससे मिलता जुलता है सार्क, SARC। सार्क का गठन कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। और उसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बनाया गया? तो नेपाल के काठमांडू में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? ऑप्शन है कार्य करने की दर के बराबर। दूसरा ऑप्शन है किसी गतिमान वस्तु द्वारा अवशोषित ऊर्जा। तीसरा ऑप्शन है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थैतिज ऊर्जा का योग। चौथा ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा। तो तीसरा ऑप्शन होगा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयकर एक्ट कब लाया गया?
ऑप्शन है 1864, 1862, 1865, 1860। तो पहला ऑप्शन होगा 1864। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित होती है? ऑप्शन है परमाणु संख्या, परमाणु भार, परमाणु आकार, परमाणु गुणता। तो ऑप्शन पहला होगा परमाणु संख्या। परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी है, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी है ये मोसले ने प्रतिपादन किया था। परमाणु भार के आधार पर मेंडलीफ ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे के बीच में आगामी पौधा किसके रूप में होता है? ऑप्शन है वर्तिकाग्र, बीजांड, भ्रूण, अंडाशय। तो ऑप्शन सी होगा भ्रूण। पौधे में जो आगामी पौधा के रूप में होता है वो भ्रूण के रूप में होता है। और नारियल का खाए जाने वाला भाग कौन सा है? तो वो भ्रूण पोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर के संस्थापक कौन शासक माने जाते हैं? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, शाहजहां, अकबर। तो पहला ऑप्शन होगा सिकंदर लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर दिशा में गति करती है तो वस्तु पर लगने वाला नेट बल क्या होगा? ऑप्शन है शून्य, उत्तर की ओर, पूरब की ओर, दक्षिण की ओर। तो पहला ऑप्शन होगा शून्य। शून्य की स्थिति कब कब होती है? जब बल और विस्थापन की दूरी शून्य होती है तब हो जाता है नेट बल शून्य। और जब बल और विस्थापन की बीच का कोण 90 डिग्री होता है तो उस पर भी नेट बल शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम मिश्र धातु है। ऑप्शन है कॉपर और जस्ता का, दूसरा ऑप्शन है कॉपर और टीन का, तीसरा ऑप्शन है निकेल, कॉपर और जस्ता, चौथा ऑप्शन है सीसा और टीन। जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा सीसा और टीन को मिलाकर सोल्डर धातु बनाया जाता है। पहला ऑप्शन में दिया गया है कॉपर और जस्ता, जो कि पीतल धातु कॉपर और जस्ता से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितना हो जाता है? ऑप्शन है 5.5 से कम, दूसरा ऑप्शन है 6.5 से 7.8 के बीच, तीसरा ऑप्शन है 5.5 से 6.5 के बीच, चौथा ऑप्शन है 8 से 9 के बीच। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 5 पॉइंट से कम। जब मुंह का पीएच मान 5 से कम हो जाता है तो दंत क्षय शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? कहने का मतलब भारत में अंग्रेजी पर जोर कब दिया गया? ऑप्शन है 1834, 1835, 1836, 1833। तो ऑप्शन बी होगा 1835 में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम बनाया गया और अंग्रेजी को राजभाषा भी घोषित कर दिया गया।
और वह कौन अंग्रेज था? तो वह विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? ऑप्शन है फ्लोएम ऊतक, जाइलम वाहिकाएं, विभोज्यतक ऊतक, भरण ऊतक। तो पहला ऑप्शन होगा फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम ऊतक पौधों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है और जाइलम ऊतक भूमि से जल और खनिज लवण को टहनियों तक पहुंचाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है हाइगेंस, रोमर, लेंज, न्यूटन। तो ऑप्शन सी होगा लेंज। दूसरा ऑप्शन में दिया गया है रोमर, जो कि प्रकाश की गति को खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन है OH ऋणायन की सांद्रता में कमी। दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन धनायन की सांद्रता में कमी। तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन धनायन की सांद्रता में वृद्धि। चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन ऋणायन की सांद्रता में वृद्धि। तो यहाँ पे देखेंगे पीएच मान 7 से 14 की ओर हो रहा है। 7 से 14 की ओर हो रहा है तो मतलब इसकी अम्लीयता बढ़ रही है। तो अम्लीयता बढ़ने के क्रम में हाइड्रोजन धनायन की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन बी होगा, हाइड्रोजन धनायन में कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का क्या एक समान होता है? ऑप्शन है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु आकार, परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक। तो पहला ऑप्शन होगा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी समूह में मौजूद तत्वों का एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुआ? ऑप्शन है 24 जुलाई 1991, 20 अप्रैल 1991, 23 मार्च 1991, 13 जनवरी 1991। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 24 जुलाई 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों 40 क्वेश्चनों का ये सेट था। डेली ऐसे ही प्रश्नों का वीडियो लेकर आते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि अगला वीडियो मैं लेकर आऊँ तो आप तक तुरंत पहुँच जाए। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।